आज हम बात करेंगे मैसूर राज्य के बारे में, ठीक है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो प्री में आ सकते हैं उससे संबंधित। तो सबसे पहले देखें हैदर अली। 1780 में हैदर अली ने अंग्रेज जनरल जॉर्ज बेली को पराजित कर आर्काट पर अधिकार कर लिया। तो क्या हैदर अली ने किसको पराजित किया? जॉर्ज बेली को। 1781 में अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। तो आपको पोर्टो नोवा का युद्ध याद रखना, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ 1781 में। उसके बाद आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1783 से 1799 ईस्वी तक रहा। 1782 ईस्वी में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की राजगद्दी में बैठा। इसने श्रृंगेरी में शारदा देवी की मूर्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि श्रृंगेरी में श्रृंगेरी के संबंधित कुछ आए तो शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना टीपू सुल्तान के द्वारा की गई। और एक है स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबिन क्लब की स्थापना। ये दोनों चीजें टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्थापना की थी। और टीपू सुल्तान यह अत्यंत प्रिय उक्ति है, मतलब उनका कहना था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसको आप समझिए। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली, बेसिक चीजें यही है। जॉर्ज बेली को पराजित किया, पोर्टोनोवा का युद्ध और स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबिन क्लब। एक क्या है, फ्रांस से जो था, जो टीपू सुल्तान है, इसके संबंध फ्रांसीसियों थे से। अब ये फ्रांसीसियों से संबंध होने की वजह से फ्रांसी में जो फ्रांस और जो इंग्लैंड है उनका लगातार संघर्ष हो रहा था। टीपू सुल्तान फ्रांस से अच्छे संबंध बनाना चाह रहा था। इसकी वजह से टीपू सुल्तान और अंग्रेजों में भी संघर्ष की स्थिति बनी थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए कुछ, यानी मैसूर और अंग्रेजों के बीच कुछ युद्ध हुए जिनको हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। आप ये टेबल में देख सकते हैं, एक साथ हैं। टोटल 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन चारों के बारे में हम देखेंगे, वजह क्या है, ठीक है। एक चीज ऊपर नोट देख सकते हैं यहाँ पे। प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने हैदर अली का साथ दिया था, जबकि तृतीय और चतुर्थ मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ थे। तो ये दोनों चीज याद रखना कि साथ दो लोगों का, मराठा और निजाम, कभी वो मैसूर के साथ थे, फिर वो बाद में अंग्रेजों के साथ हो गए। तो हम एक एक चीज इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक रहा। उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेलस्ट था। और कारण क्या है प्रथम युद्ध का? प्रथम युद्ध का कारण है अंग्रेजों की आक्रामक नीति। और ये खत्म कैसे हुआ? मद्रास की संधि के बाद। विशेष क्या है इसमें? दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, यानी पहले युद्ध में हैदर अली बढ़त पे रहा। उसके बाद द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो ये भी है 1780 से 84 तक चला। वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर हो जाएगा, हैदर अली रहेगा। और यहाँ पे एक कारण प्रमुख होता है माहे के अधिकार को लेके जो संघर्ष हुआ। जो माहे कराईकल माहे है उसके अधिकार को लेके संघर्ष हुआ और समाप्त होगा ये मंगलौर की संधि के बाद। यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी और टीपू सुल्तान गद्दी पे आ जाएगा। फिर तीसरा मैसूर युद्ध होगा जो 1790 से 92 तक चलेगा। टीपू सुल्तान के समय है। कार्नवालिस आ जाएगा, त्रावणकोर पर आक्रमण करने की वजह से होता है और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद खत्म होगा। यहाँ पे टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके बाद चौथा युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान रहेगा और मैसूर को सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ेगी इसमें। और टीपू की
मृत्यु और पुनः मैसूर किसके पास चला जाएगा? वडिया अंग्रेज क्या करेंगे? टीपू को पराजित करके टीपू के साम्राज्य को वडियार वंश के राजा को दे देंगे। बस इतनी सी बात है। और इस समय भी जो ब्रिटिश नेतृत्व करता है, वेलेस्ली के समय ये चीजें होती हैं। ओके, तो चारों आपने युद्ध देख लिए। इसके बाद हम, आप ये टेबल को एक बार और देख सकते हैं अच्छे से, बहुत काम का है। और यहीं से क्वेश्चन यदि कुछ भी आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित आता है तो यहीं से आएगा। जैसे कई बार संधि भी पूछ लेता है, प्रथम में मद्रास की संधि, द्वितीय में मंगलौर, तो मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम संधियां आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अंग्रेजों की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रशासन उनका चला, उनकी आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, धार्मिक नीतियाँ, कैसे फिर ये जो उनका नीतियों का परिणाम क्या होते हैं, कैसे संघर्ष होता है, तो इन सब का जो फैक्ट है उनकी बात करेंगे।